राम राम। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। माता रानी आप सबके परिवार में सुख शांति बनाए रखे, धन धान से भरा रखे। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और अब मैं अपना ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। सुबह का नाश्ता वास्ता सब बन चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और वो अपने ऑफिस जा चुके हैं। अब उसके बाद का जो मेरा काम है मुझे वो करना है। चलो देखते हैं। बच्चे सुबह के टाइम में स्कूल चले जाते हैं, जाने के बाद में घर में काम बहुत फैल जा, कुछ भी काम करके नहीं जाते कि सुबह के टाइम में उठेंगे। उठने के बाद में बड़ी मुश्किल से तो उठते हैं, पहले तो उठने को ही तैयार नहीं होते बच्चे बिल्कुल भी। उसका लड़की का पेपर है, वो पेपर करेगी अपना, उसका पेपर है, पेपर की तैयारी करके गई। वैसे रात को देर से सोई थी वो, और वो उठने को तैयार नहीं था। वो बोल रहा था रुको कि सुबह को मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, बारिश हो जाए। उसके पापा ने बोला था रात कि बारिश होगी, कल का बताया है कि बारिश है, तो इसलिए तो उसने सोचा कि बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊँ। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि लगातार उसकी कई छुट्टी हो चुकी है पहले से ही। अब छोटा है, सोचता है कि मम्मी छुट्टी करा देगी बार बार, पर मैं छुट्टी क्यों कराने वाली हूँ। सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसके पेपर शुरू होने वाले हैं, तो कुछ तो होमवर्क करेगा ही ना फिर वो। और मैं धीरे धीरे अपना काम कर रही हूँ, जो कमरा फैला के छोड़ रखा है। अब मैं कमरा सही करूँगी, आएंगे स्कूल से, आने के बाद मैं फिर से सारा सामान फैला देंगे। जहाँ देखते हैं वहीं सामान फैला देते हैं। ये नहीं है कि मैं सामान को उठा के रखूँ। लड़की तो बड़ी हो रही है, वो भी अपना सामान उठा के नहीं रख सकती है। चलो लड़का छोटा है, वो उसका काम मैं कर सकती हूँ, पर नहीं सारा का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। और जब तबीयत खराब होती है तो वो करती है। बोला था उसने पहली वीडियो में कि मम्मी की तबीयत खराब है, काम मैं कर रही हूँ। कर लेती है काम वो, जैसा भी है। चल, बच्चों को स्कूल चले जाने के बाद में काम बहुत रह गई है, धीरे धीरे अपना काम निपटाना है। उसके बाद में फिर मेरा योगा करने का टाइम हो जाता है। उससे पहले थोड़े बहुत साफ़ सफाई घर में कर लूँ मैं। रजाइयों की तह बना के इनकी रख देती हूँ, क्योंकि तीनों हमारी ऐसी है। एक रजाई में तो उसके पापा की है, एक मेरी, मैं और डुगू सोते हैं एक में इधर वाली में नेहा लेटती है, वो अलग ही लेटती है। उसे कहती है कि मम्मी मुझे तो बिल्कुल आराम से लेटना है, बिल्कुल अलग लेटूंगी मैं तो। नहीं तो वो बेड हमने दीवान पलंग है, उसके साथ में एक अलग से सिंगल बेड लगा रखा है, काफ़ी बड़ा बेड है। चाहे तो वो उससे अलग ही लेटना होता है। ठीक है, बड़ी हो रही है, अलग लेट सकती है वो। कहती है मम्मी मैं तो ऊपर वाले कमरे में अलग लेटूंगी, पर मैं ही मना करती हूँ कि ऊपर लेटने के लिए ना, अभी हमारे पास में लेट, अभी अलग से कमरे में ना लेटने के लिए मना करती हूँ मैं। तो घर काटने को दौड़ता है। बच्चों उनके स्कूल के जाने के बाद में तो फिर मैं अकेली रह जाती हूँ। अब और क्या करूँ, धीरे धीरे थोड़ा सा ये है कि अगर वो करके जाएं तो मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि मेरे को और काम निपट जाते हैं इतने। क्योंकि बेशक से चाहे करती हूँ मैं काम अभी तो, पर मेरी तबीयत तो वैसी ही रहती है ही। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी पहले तो मेरी, अब तो काफ़ी आराम मिल गया है मुझे, पर इतना भी अपने काम में ही लगी रह सकती हूँ। ये हाल है मेरा। पहले मेरा यो इतना ही डायबिटीज़ बढ़ी हुई थी, इतना शुगर बढ़ा हुआ था मेरा कि मेरा 500 शुगर था, अब से 1 साल पहले। तो उसके बाद शरीर इतना बेकार था कि मेरे पे उठा भी नहीं जा रहा था, मैं चल भी नहीं पाती थी। इस तरह से परेशान रहती थी बहुत ज़्यादा। बस पूरा दिन लेटे रहो, कुछ भी काम नहीं कर पाना। 2 साल तो मैं इतनी परेशान रही कि जो सारा काम नेहा ने अपने आप करा। घर का काम कोरोना टाइम में सारा उसी ने देखा था, चाहे उस पर आवे नहीं था, उसने उसी टाइम पे सीखा काम करना जो भी है, कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, सारा काम वही उस टाइम पे करती थी। तो अब भी करती है, पर अब मैं उससे कहती हूँ जितना मेरे बस की है मैं करती हूँ, तो सारा काम उसी के ऊपर डालती हूँ। छोटी है वो भी, पढ़ाई भी है उसकी, तो इसीलिए बच्चे पढ़ने बैठते हैं सारा सामान कमरे में फैला देते हैं। जहाँ देखो वहाँ पेंसिल पड़ी है, कॉपी पड़ी है, स्कूल का सारा सामान इधर उधर फेंक के रखते हैं। ये नहीं कि बच्चे साथ ही सामान को उठा के रख दें। मैं सारा फिर बाद में मुझे देखना पड़ता है। बेड पे बैठेंगे, बेड पे फैलाएंगे, नीचे बैठ जाओ, नीचे फैलाएंगे, जहाँ देखो वहाँ सामान फैलता है। अभी मैं ऊपर आई हूँ। वैसे तो पहले मैं योगा करूँगी, योगा करने के बाद मैं फिर कुछ काम करूँगी, पर मेरा नाश्ता बनाने के बाद में सुबह के रसोई का मेरी का ये हाल होता है। अभी सारी रसोई मेरी फैली पड़ी है। योगा करने के बाद में फिर
ये रात गुड़ लेके आए थे, शक्कर लेके आए थे। अभी शक्कर और गुड़ डब्बे में डालनी पड़ेंगी, क्योंकि गुड़ और शक्कर मैं ही खाती हूँ। बाकी का तो ये तो चीनी खाते हैं, चीनी लेते हैं खाने में। मैं चीनी नहीं लेती, मैं गुड़ और शक्कर इस्तेमाल करती हूँ अपनी चाय में। बताओ, पूरी रसोई मेरी इस टाइम खाली पड़ी रहती है। अभी फ़िलहाल मैं दूध गर्म करने के लिए आई थी, दूध गर्म करने रखती हूँ। उसके बाद में फिर मैं योगा करूँगी जाके। फिर योगा करने के बाद में फिर मैं काम करूँगी। इतना बच्चों का टाइम हो जाएगा, काम करके हटूँगी, इतना ही बच्चों का टाइम हो जाएगा आने का। फिर उन्हें लेके आना पड़ता है जाके स्कूल से, लड़के को लेके आना पड़ता है, लड़की को जाके स्टेशन पटरी पार करानी पड़ती है। नहीं तो उसके आके नखरे हो गए कि मम्मी मुझे लेने नहीं आई यहाँ पर, मुझ पर साइकिल पार नहीं हो पाती है, तो उसे लेके जाना पड़ेगा। पूरा दिन फिर लगे लगे ऐसे ही निकल जाओ। और शाम को फिर रात को जब ऑफिस आते हैं तो फिर भी सुनने के लिए यही मिलता है, घर में रह करना क्या होता है, क्या करा है काम पूरे दिन में। और हमारा काम दिखाई थोड़ी ना देता है। जिस दिन ना करूँ, छोड़ दूँ काम को, उस दिन पता चलता है कि मैंने क्या काम करा है। एक दिन काम करना पड़ गया था, कल मेरी तबीयत खराब थी, तो नेहा के साथ में कल काम करा था, तो कल काम करने में ही खूब दोनों की हुई लड़ाई। ये है मेरे घर का हाल। वैसे तो ज़्यादातर तो सभी के घरों में होता है, काम थोड़ा बहुत करा ही देते हैं, और मुझे सुनने को बहुत मिलता है। ये है, चलो। पहले योगा करने के नाम पे बड़ी शर्म आ थी कि योगा करनी है, घर के काम इतने बड़े हैं, मैं योगा कैसे करूं। भी मैं से एक जाती थी योगा करने के लिए, तो मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैं घर से बाहर कभी निकलती भी ना थी। उनके जाने की वजह से फिर मैंने जाना योगा करना शुरू करा। धीरे धीरे फिर मैं जाने लगी बाहर, घर से बाहर भी मैं निकलती ना थी। आने के बाद सिर्फ मेरा 3 किलो 2.5 किलो वज़न कम हुआ था उस टाइम पे, जब मैंने योगा करनी शुरू करी थी। वज़न था मेरा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। फिर इतनी सारी बीमारियों के कारण फिर वहाँ पे मैं बेहोश भी हो गई थी योगा करते करते। उसके बाद फिर मैंने उस दिन से फिर जाना छोड़ दिया कि चल छोड़ पर, अब मैं योगा ना करूँ। फिर घर पर रहने लगी तो और फिर मेरा वज़न बढ़ने लगा, बीमारियाँ और ज़्यादा लगने लगी। उसके बाद फिर मैंने सोचा चल छोड़ पर को, अब तो योगा कर, जो होगा सो देखा जाएगा, शर्म आओ ना हो हर चीज़ को। फिर मैंने एक तरफ ताक पे टांग दिया कि चल भैया अब मैं योगा करूँगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा उठना भी बस की ना होता था जिस टाइम पे मैंने योगा करनी शुरू कर। परेशानियाँ थी बहुत ज़्यादा, बहुत बीमार रह गई थी मैं। बच्चे घर में परेशान रह रहे थे, खाना टाइम पे नहीं बन पाता था, मैं खुद ही अपने आप नहीं चल पा सकती थी, इतना बुरा हाल था मेरा। अगर कोई मुझे कहने लगे कि थोड़ी सी देर के लिए चलो, तो मैं वहाँ भी नहीं चल पाती थी। पर जब से मैं योगा करने लगी हूँ, जब से बिल्कुल सही हूँ। हाँ, थोड़ा सा 1 घंटा निकालना भारी तो पड़ता ही है, घर के काम छोड़ने पड़ते हैं उसके लिए मुझे। घर के काम छोड़ दो जब जाकर योगा करो। पर जब से योगा करी है मैंने, मुझे काफ़ी आराम मिला है, बहुत फ़ायदा है मुझे। जो मेरा शुगर था वो मेरा शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जितनी भी मेरी दवाइयाँ चल रही थी बिल्कुल सही। अब कोई भी गोली मैं खा नहीं रही हूँ, बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई गोली नहीं खा रही। कभी कभी शरीर में कोई परेशानी होती है कि भाई चलो दर्द हो गया, योगा करते थोड़ा बहुत होता है कि भाई चलो कोई नई योगा कर ली तो उससे हो जाता है कभी कभार दर्द, या कहीं चली जाऊँ मैं तब, या रात को मुझे नींद ना आ पाए तो उसकी वजह से शरीर तो पहले से ही परेशान बेकार हो चुका था योगा ना करने से पहले। मैंने अपना 15 किलो वज़न कम करा। उसके बाद में सब बोलते हैं कि बस अब और वज़न कम मत करा, अब तेरा वज़न सही है, अब और ठीक ना है कम करना। घर में बच्चे भी बोलते हैं मम्मी ना आप पहले के जैसे हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, आप ऐसे अच्छे ना लगते हो। पर मुझे अच्छा लगता है। अब मैं पूरे 5-6 किलोमीटर पैदल चल के आ सकती हूँ, इतना मेरा सही है। मेरी योगा ख़त्म हो चुकी है। अब 1 घंटे की मैंने योगा करी है अपनी। अब उसके बाद मैं आराम करूँगी, आराम करने के बाद ही काम में लगूँगी। इतना मेरा आराम करने का टाइम है, टीवी देखने का टाइम है, इतना मैं टीवी देखूँगी, उसके बाद ही काम करूँगी। चलो जी, फिर मिलती हूँ आपसे,
थोड़ी देर के बाद। अभी तो मेरी योगा ख़त्म हुई है। गुड़ और शक्कर खाने के लिए मेरे लिए ठीक है। चीनी को तो मैंने कर रखे डॉक्टरों ने कि चीनी नहीं खाना शुगर में, इसलिए गुड़ और शक्कर ये डब्बे में घाल के रख रही हूँ मैं। अच्छा लगता है रोटी खाना खाने के बाद में थोड़ा सा गुड़ खा लो। मैं तो गुड़ खाती तो हूँ पर इनके टिफ़िन में रखना पड़ता है गुड़। खाना खाने के बाद में टिफ़िन में लेके जाते हैं तो वहाँ खा लेते हैं अपने ऑफिस में। और शक्कर है, शक्कर मेरी ज़्यादातर मेरी चाय में काम में आती है, क्योंकि चाय तो मुझे दिन भर में कम से कम 3 बार 4 बार चाय चाहिए। चाय नहीं छूटती, चाहे कुछ भी हो जाए चाय तो चाहिए ही चाहिए मुझे। लड़की भी परेशान हो जाए क्योंकि चाय अधिकतर उसी के हाथ की अच्छी लगती है। अपने हाथ से बनाना तो केड़ा काम लगता है कि बार बार जाओ रसोई में चाय बनाओ, पर अब उसके हाथ की बनी हुई चाय पीने की आदत पड़ चुकी है। अब इसके मैं गुड़ वो तोड़ के डाल रखना पड़ेगा क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा, तो इसलिए छोटे छोटे टुकड़े बना के रखने पड़ेंगे। नहीं तो सुबह के टाइम में जल्दी रहे ड्यूटी जाना होता है ऑफिस में, टिफ़िन तैयार करना उसी टाइम, उसका नेहा का भी टाइम है स्कूल जाने का और उसी टाइम इनका भी, दोनों को एक ही साथ ही निकलते हैं। अब एक को छोड़ने जाना पड़ता है उसे नेहा को, तो दोनों का टिफ़िन पहले तो एक साथ ही तैयार करना पड़ता है। उस टाइम पे ये सब छोटे छोटे काम करने लगो तो परेशानी हो जाती है फिर कि किसका टिफ़िन तैयार करूँ, छोड़ने जाऊँ। ये तो जाते नहीं है छोड़ने के लिए क्योंकि ये खुद अपने आप तैयार होने लगते हैं, तो मुझे जाना पड़ता है फिर स्टेशन पे, उसे पटरी पार करा के आना पड़ता है। फिर उसे छोड़ के आऊँगी, फिर आने के बाद मैं इन्हें देखती हूँ। आके ये तैयार तो हो जाते हैं, फिर नाश्ता वास्ता देना पड़ता है इन्हें। नाश्ता दे के फिर उसके बाद फिर डुग्गू के काम में लग जाती हूँ। डुग्गू जाएगा फिर उसके लिए उसका टिफ़िन तैयार करना है, उसे उठा के उसे तैयार करना है, उसे भेजना है, बस यही काम लगे रहते हैं। अब योगा करने के बाद में मेरा 1 डेढ़ घंटा हो गया था। उसके बाद फिर थोड़ी भूख सी लगी, तो भूख क्या बस थोड़ा सा ये रहता है कि मीठा कुछ खा ले। अब मीठे में और तो कुछ नहीं खा सकते, इसलिए मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी में मैंने 1.5 चम्मच शक्कर डाली अपनी। अब वो थोड़ी सी जब ठंडी हो जाएगी, जब पीऊँगी, इतने मैं अपनी रसोई की साफ़ सफाई करूँगी। रसोई को में जो सामान फैला पड़ा है इसे समेटना है। बर्तनों का पूरा ढेर लग जाता है क्योंकि नेहा रात को चाय बनाती है, तो वो चाय के बर्तनों को भी यूँ ही रख के चली जाती है और अपने आप भी कॉफ़ी वगैरह बना के पीती है, तो उसके भी उन्हें नहीं देखती है कि भाई चलो इन बर्तनों को साफ़ कर। कहते हैं कि ठंडा पानी है टंकी का ज़्यादा ही, जबकि गर्म पानी के लिए गीज़र लगा हुआ है कि गीज़र लगा चला लो, गीज़र से गर्म पानी ले लो, पर वो फिर भी ना करती है। पहले तो फैला हुआ सामान है, इसे समेट के रखूँगी, उसके बाद ही बर्तन साफ़ करूँगी। काम अभी बहुत पड़ा है, फिर झाड़ू भी लगानी है, पोछा लगाना है, उसके बाद जाके फिर खाना बनेगा। सुबह तो लेके गए बच्चे पर सब रोटी सब्ज़ी लेके गए थे। अब आने के बाद में उन्हें फिर अलग चाहिए, रोटी सब्ज़ी तो वो आके खाएंगे नहीं, तो इसलिए दोपहर के टाइम में मैं देखती हूँ क्या बनाऊँगी। अभी तो आने के बाद उनके लिए रसोई की सफाई, बर्तन तो लगा दिए, जो सामान फैला हुआ था सिलप की सफाई करनी है। सारा चूल्हे पर काम करते तो गंदा हो ही जाता है, तो इसलिए सुबह का खाना बनाने के बाद में काम तो खैर ज़्यादा होता है, पर काम कुछ इसलिए भी ज़्यादा हो जा क्योंकि नेहा करे काम को घर में जिस दिन, तो साफ़ सफाई वैसे तो कर लेती है, झाड़ू पोछा वगैरह तो वैसे तो सभी कर ले, पर वो है ना कि जो मैं काम मैं अपने हिसाब से कर सकती हूँ वो नेहा नहीं कर सकती है। तो टोकरी भी बाहर निकाल के छोड़ देगी, बर्तनों को बाहर छोड़ देगी, बस ये है। कल फिर उसकी फ्रेंड भी आ गई थी तो कुछ उसके चक्कर में रह गई, वो उसके साथ में बात में लग गई, फिर काम नहीं करा उसने पूरा। मैं दोपहर को पुलाव बनाने की सोच रही थी कि बच्चों के लिए पुलाव बना लूँ, नेहा को पसंद ज़्यादा है, वो बोल भी रही थी कल बनाने के लिए कि मम्मी पुलाव बना लेना, तो मैं सोच रही हूँ चलो आज पुलाव बना लेती हूँ। उसकी तैयारी करती हूँ, इतने उसका आने का टाइम हो गया। टाइम तो मेरे पास में कम रह रहा है। चावल तो मैंने बनाने के लिए रख दिए थे कि चावल इतने पक जाएंगे, और उसमें मैंने मटर भी डाल दी थी, तो मटर भी थोड़ी सी उसके साथ में चावलों के साथ पक लेगी, नहीं तो फिर कच्ची कच्ची सी लगती है खाने में। और बाकी का उसमें जो सब्ज़ी डालूँगी, सब्ज़ी डालने की तैयारी मैं कर रही हूँ और अपनी कॉफ़ी पीऊँगी इतना बैठ के, देखूँगी फिर खाना इतने मेरे चावल पक के तैयार हो जाएंगे, बर्तन धो के हटूँगी, इसके बाद देखते क्या करना है। ऊपर टंकी में पानी भरा जा, सर्दियों में टंकी का पानी बहुत ठंडा हो जा। सुबह के टाइम तो बर्तन साफ़ करने बड़ा कैड़ा काम पड़ता है,
अब ताज़ी पानी भर भी लो तो ताज़ी पानी भी इतना काम नहीं कर पाता, क्योंकि टंकी पहले से ही भरी हुई रहती है। अगर उस टंकी को खाली छोड़ दो तो भी हाथ पैर कटना शुरू हो जा, चीज़ चलने शुरू हो जा हाथों में। तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट ही बर्तन वर्तन का काम करती हूँ, क्योंकि मैं करती हूँ तो ये बिजली वाला गीजर है। अगर मैं काम करती तो मैं करती हूँ इससे, क्योंकि डर लगता कभी ऐसा ना हो कि इसमें बिजली, क्योंकि एक बार इसमें करंट आ गया था। बड़े वाली दीदी हमारी नेहा की बुआ, वो बर्तन साफ़ करने लगी थी, तो उन्होंने पहली बार चलाया था, क्योंकि उससे पिछली उसमें चलाया था सर्दियों में ये गीजर। उसके बाद फिर बंद कर दिया। तो मैं तो अपने नॉर्मली करती थी काम, कि बर्तन साफ़ करने हैं तो मोटर चला ली, मोटर चला के ताज़ी थोड़ा सा पानी नॉर्मल मिक्स हो गया तो उससे बर्तन साफ़ कर ले रही थी। अब दीदी आई, दीदी कहने लगी कि इतना ये लगवा रखा गीजर, तो इससे ना साफ़ करती है बर्तन। अब उन्होंने मेरे से बगैर पूछे ही ये गीज़र चालू कर दिया। मैं जबकि घर पर ना थी, मैं अपने घर गई हुई थी उस टाइम पर। तो ये मम्मी थी, पापा तो हमारे है नहीं, तो मम्मी थी और बच्चे थे घर पर। ये भी शायद बाहर थे, घूमने के लिए गए हुए थे। अब वो गीज़र चालू करा, गीज़र चालू करने के बाद में तुरंत ही पूरे घर की लाइट ही पूरी चली गई। पता नहीं कहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तारों में स्पार्किंग सी हुई। उसके बाद सारा गीज़र चलने की वजह से सारे घर की बिजली का फ़र्क पड़ गया उस पर। फिर इन्हें फ़ोन करा, ये आए, पता नहीं 15-20 मिनट के बाद आए। आने के बाद में जब इन्होंने चेक करा तो फ्यूज उड़ गया था। अब दीदी को भी नहीं पता चल पाया, पूरे घर में अंधेरा हो गया। खुला हमारा मकान है नहीं जो बाहर से थोड़ी बहुत रोशनी भी आए। अब इन्वर्टर बिल्कुल बंद हो गया, इन्वर्टर नहीं चल पाया क्योंकि तारों में कुछ हो गया था। तो इसके बाद उन्होंने कहा ये ऐसी ऐसी चीज़ लगा रखी है जो चलती नहीं है, ये नहीं है। तो मैंने कहा दीदी मैंने तो पिछली साल यूज़ करा, मैंने तो अभी इस बार यूज़ भी नहीं करा, तो फिर मैं क्या करूँ। अब करती, अब सर्दी शुरू हुई है तो अब करती मैं चालू। अब ये आपने पहले ही चालू कर दिया। तो वो मेरे से बहुत, उन्होंने मेरे से डांटा मुझे कि तू ऐसे ऐसे काम करके रखती है। इसलिए मुझे, मैं नेहा से भी कहने के लिए मुझे डर लगता है कि नेहा तू, मना कर देती हूँ मैं तो उसे साफ साफ कि नेहा तू इससे बर्तन साफ़ मत करना, मैं अपना आप ही साफ़ कर लूँगी। तो इसलिए उसे और बढ़िया बहाना मिला हुआ अगर कोई काम के लिए बोलो कि नहीं मम्मी ठंडा पानी है, मैं बर्तन नहीं धुलूँगी बिल्कुल भी, मेरे हाथ में चीज़ चल जाएगी, मेरी उंगलियाँ ऐसी हो जाएंगी। तो उसे और बढ़िया बहाना मिला हुआ है करने के लिए। तो बर्तन का काम तो मैं ही करती हूँ, चाहे बेशक से बीमार हूँ या ना, या जैसे भी ठीक भी हो, कैसी भी है, और बर्तन का काम फिर मैं ही करती हूँ। तो बस इतना है कि झाड़ू पोछा भी लगाती है, तो पोछा भी हमारे तो वैसा ही है खड़े वाला, तो उसमें भी ना हाथ गीले होते ना कैसी कुछ है, तो उससे करती है। बर्तन तो साफ़ हो चुके हैं, सिलब की भी सफाई मेरी हो चुकी है। अब बस मेरा काम रह गया, झाड़ू का काम रह गया, झाड़ू करनी है। बस ये दूध उठा के फ्रिज में रख देती हूँ और अपना अब दोपहर की तैयारी में लगी, क्योंकि अब 1 ही घंटा बचा है नेहा के आने के लिए, बच्चों के आने के लिए, उनको दोनों को। आप तो जैसे साथ ही खाना चाहिए। हम खाना खाएंगे, खाना खाने का भी टाइम ना मिल पाता है, क्योंकि 2:30 बजे तक तो घर में आके लगते हैं। 2:30 बजे के बाद में फिर मैं उन्हें लेके आने के बाद में फिर मैं खाना बनाऊंगी। खाना इतना वही है कि आधा घंटा तो कम से कम लग जा खाना बनाने में। फिर तो 3 बजे से अगर थोड़ा कुछ ऐसा ही बना कर, सुबह बना सब्जी बना के रखी हुई, अगर रोटी बनानी तो फिर भी चलो 15 मिनट में हो जाए काम। और नहीं तो ताज़ी बनाओ खाना, तो ताज़ी में थोड़ा टाइम लगता ही है। और अब तो आज तो वैसे भी मैं पुलाव बना रही हूँ, तो पुलाव में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। अब देखो कि आने के बाद में कैसे क्या करना मुझे। अब मैं झाड़ू लगाने लगी, झाड़ू लगा रही थी कमरे में, तो लगा ली थी मैंने झाड़ू, कमरे में भी लगा ली थी, बाहर ड्रेसिंग टेबल की तरफ भी झाड़ू लगा ली थी। अब ऊपर कमरे में जाने के लिए तो ऊपर वाला फ्लोर है, फिर उससे भी फिर एक और फ्लोर है, तो उन पर नहीं लगाई मैंने झाड़ू, सिर्फ यहाँ पर और नीचे लगाऊंगी झाड़ू। अगर पूरे घर में झाड़ू लगाने लग जाऊँ तो मुझे 1.5-2 घंटा चाहिए झाड़ू लगाने के लिए। इतना टाइम अभी मेरे पास में है ना। बस ज़्यादातर तो काम झाड़ू का मेरा यहीं का रहता है। ऊपर तो ये 2 दिन बाद लगा लो, 3 दिन बाद लगा लो, ऊपर का तो मैं इसी तरह से लगा पाती हूँ। ऊपर कम ही जाते हैं वैसे सामान, बस इतना है कि बेड वगैरह है, सेफ वगैरह है ऊपर, तो रहना सहना तो यहीं तक का हमारा। ऊपर वाले तो बस ये था कि कोई मेहमान घर में आ रहे हैं कि चलो भाई लेटने की सुविधा ना थी पहले, थोड़ा सा इस कमरे में पहले हम रह थे, नीचे मम्मी पापा रह थे, तो उनकी वजह से था। घर में बड़ी वाली दीदी भी आवे थी या जिया जी आवे थे, उनके लिए लेटने बैठने की जगह ना थी उस टाइम पर, तो ऊपर भी बनाना पड़ा। फिर ऊपर बनाने के बाद में तो कुछ टाइम तो रहा सही। अब तो वो लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा ही बना के घेर दिया मकान, को बरतने वाला भी नहीं है। अब हम तो नीचे के 2 फ्लोर ही बरत पावे हैं। अब मम्मी पापा नहीं है, पापा तो है नहीं,
मम्मी है वो देवर के पास में चली गई है, वो वहाँ पे रहती हैं। अब 1 साल हो गया उन्हें गए हुए। अब ऊपर के दोनों को बस रसोई के पास से सफाई करके आ गई, नीचे जीने वीने में झाड़ू लगा के। ये बच्चों के कपड़े थे, अब नीचे की झाड़ू लगा रही हूँ मैं। नीचे की झाड़ू बस ये है कि बाहर मुझे निकलना इतना पसंद नहीं है कि बाहर जाओ। हाँ, झाड़ू वाड़ू तो ये है कि सुबह एक बार लगा के बस अलग हटती हूँ, फिर उसके बाद में फिर अंदर अंदर अपने करती रहती हूँ काम। यानी पहले खुला था गेट, ये अब तो मैंने प्लास्टिक की सीट चढ़वाई हुई है। यानी पहले बाहर ऐसा खुला था, तो आते जाते हुए सब दिखाई दे रहे थे। ठंडा मौसम है, ठंड की टाइम है, तो ठंडी ठंडी हवा बहुत ज़्यादा लगती थी। अब ये है कि ऐसा लगने के बाद में हवा भी काफ़ी रुक गई है, काफ़ी हवा भी कम लगती है। अब सही है, अब अपने अंदर अंदर कुछ भी काम करे जाओ तो सही लगता है। अब पर यह है कि आगे चल के गर्मियों में परेशानी होगी सीट की वजह से। अब जो पहले तो ये सर्दियों में तो हवा ज़्यादा लगती है, गर्मियों में तो हवा लगती ही ना है, चाहे बेशक हमारे गेट कितने भी खुले थे। अब उस टाइम पे देखो क्या करना पड़ेगा। अब ये चावल तो मेरे जो बाहर रखती हूँ डेली यूज़ में इस्तेमाल करने वाले चावल वो ख़त्म हो गए थे, और वो मुझे नीचे से निकाल के रखने पड़ रहे हैं डब्बे में। इसमें रखती हूँ चावल, नॉर्मल वाले चावल रखती हूँ। इस डब्बे में थोड़े से सही चावल रखती हूँ कि जो बच्चे स्कूल वगैरह लेके जाएँ, कोई आ जाए, चलो थोड़े से महंगे चावल हैं तो ये ना मैं वैसे कभी कभार बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। पर आज इसलिए बना रही हूँ, आज उनके लिए पुलाव बनानी है। वो बोलते हैं कि मम्मी इन चावलों की पुलाव बनाना, हमें तो इनकी अच्छी लगती है, तो इसलिए ये चावल निकाल रही हूँ। डब्बा मेरा खाली हो गया था, अब ये जो भी बच रहे थे मैं इसे भी डब्बे खाली कर दूँगी, तो जो दोबारा सब आएंगे चावल तो इसमें भर के रख दूँगी। 1 कटोरी चावल बहुत है, 1 कटोरी चावल की पुलाव बनाऊँगी, क्योंकि खाने वाले तो 3 जने ही हैं, मैं तो कम ही लेती हूँ चावल। मैं अपने लिए और कुछ बनाऊँगी, सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, पोहा बना लेती हूँ। बनाओ कुछ। हाँ बना रही हूँ। हाँ मम्मी बहुत। पर तू खा भी लेगा? नहीं। क्यों? क्या है? आज है पुलाव, ठीक है? ये पुलाव क्या चीज हो है? जिसमें नमक वाले चावल। हाँ ये। पर थोड़ी देर के लिए अलग बैठ जा भाई, देख पहले मुझे काम कर लेने तू। अब पोहे तो मैं अपने लिए बनाऊंगी, तुम्हारे लिए तो सिर्फ मैं चावल बना रही हूँ, ठीक है भाई? और उसके साथ? और उसके साथ हैं? उसके साथ? उसके साथ देखना क्या है उसके साथ। मेरे को पोहे खाने हैं। हाँ तो खा लेना, मैं अपने लिए तो बनाऊंगी। अब वो गाजर वाले डाल लोगे फिर? भाई देख, मुझे खाना तो आराम से बना लेने दे। देसी घी डाला था मैंने, देसी घी में 2 तेज पत्ते डाल दिए हैं, 5 मैंने लौंग डाल लिए इसके अंदर, और 1 चम्मच छोटी चम्मच है जो मैंने सरसों के दाने यानी राई डाल ली है, और आधी चम्मच मैंने जीरा डाला है इसमें। अब गाजर डाल के थोड़ा सा चला लेंगे, क्योंकि गाजर मैंने पहले डाल लिया है, थोड़ा सा गल जाएगी इतना गाजर। उसके बाद पत्ता ये फूल गोभी डाल लिया, आधी कटोरी फूल गोभी है, आधी कटोरी ही मैंने बीन्स की फली डाली है, बीन्स। अच्छी तरह से चलाने के बाद में इसमें फिर मैं वो डालूँगी, फूल गोभी है, ये फूल गोभी चला के थोड़ी देर इसे ढक के पकने दूँगी। नमक मैंने डाला नहीं है अभी, नमक तो मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि फिर इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी सब्ज़ी, ज़्यादा वैसी हो जाएगी, फिर अच्छी नहीं लगेगी पुलाव में सब्ज़ी, तो इसलिए नमक बाद में। पहले मैंने सब्ज़ी डाल के ऐसे ही बस। चावल मेरे बन चुके थे, चावल तो मैंने बना के अलग रख लिए थे, चावलों में मटर डाल कर रखी हुई थी। ये मैंने आधी एक यानी कि 1 टमाटर है ये, इसके अंदर मैंने 1 टमाटर डाला है। टमाटर भी ज़्यादा गलाना नहीं है मुझे सब्ज़ी को, क्योंकि ज़्यादा गला के जब बनाऊँगी मैं कम ही, बस 5 मिनट मैंने ढक के ऐसे रख दिया है, 5 मिनट के लिए धीमी धीमी गैस के लिए, ज़्यादा तेज़ भी ना करिए गैस, मंदी गैस पे बस। ज़्यादा नहीं पकानी मुझे सब्ज़ी, कम पकानी है। शिमला मिर्च मैंने बाद में डाली है कि जिससे कि कम पकाएं, और सब्ज़ी तो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, पर इसे शिमला मिर्च को मुझे कम पकाना। अब इसके बाद अब मैंने नमक भी डाला था इसके में, नमक डाल के चला के और इसे थोड़ा सा वो ढक के रख दूँगी। ढकने के बाद में जब थोड़ा सा इसके बाद में वैसे ऐसे ही 2-3 मिनट के लिए ढक के रखूँगी, ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी, जो भी मुझे डालना है मसाला वो डालूँगी।
बस 2-3 मिनट रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखना मुझे बस। अब इसके अंदर मैंने पाव भाजी मसाला डाला था ये, और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला, छोटी मिर्च छोटी है, कम ही तीखा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और इसमें मैंने भुना हुआ जीरा और वो भुना जीरा, काली मिर्च, ये आधी चम्मच डाला, पीस के रखा हुआ था तो वो डाला आधी चम्मच। बस उसके बाद 2 मिनट के लिए मैंने ओल से ढक के रख दिया था। अब ये मेरा बस जितना मुझे सब्ज़ी को गलाना था, पकाना था, उतनी मेरी सब्ज़ी पक चुकी है अभी है। अब इसके बाद मैं इसमें चावल डालूँगी, चावल डाल के इन्हें अच्छी तरह से चला लूँगी। बस यही है, इसमें ज़्यादा नहीं कुछ करना पड़ता। सब्ज़ी अच्छी लगती है इसमें मुझे, सब्ज़ी जितनी चाहो उतनी ले लो, चावल कम रखो, सब्ज़ी ज़्यादा। कितना हरा भरा देख के भी लगता है, मन करता है कि बस खाओ जाओ। ये मेरा पाव भाजी मसाला है, ये 1.5 चम्मच डाला मैंने पाव भाजी मसाला, छोटी, ज़्यादा नहीं। बस अब इसे 2 मिनट के लिए बस ढक के रख दूँगी और मेरी पुलाव तैयार है। बच्चे आ गए हैं, हरा धनिया डाल दिया पुलाव बनने के बाद में। और बस अब इसे प्लेट लगा लूँगी, प्लेट लगा के बच्चों को देती हूँ, क्योंकि बच्चों का ट्यूशन का भी टाइम हो रहा है, इन्हें ट्यूशन जाना। बस अब तो ऐसे ही खाएंगे, क्योंकि इन्हें आके स्कूल से जब आते हैं तो बस ऐसे ही खाते हैं, थोड़ा बहुत ही खाना, ऐसा नहीं है कि भाई चलो पेट भर के खाना खा लिया इन्होंने। मैं इनसे सच्ची बड़ी परेशान रहती हूँ, खाना बिल्कुल भी सही से नहीं खाते, चाहे मैं कुछ भी ना बना कर दे दूँ, कुछ भी नया ऐसा नया डिश बना के ना खाने के लिए दूँ, पर अगले ने पसंद भी नहीं आ पाते इतनी खास। तो बस ये पसंद से सिर्फ नेहा कैसे लगे नेहा? तो बस एकदम मस्त लग रहा है, मन कर रहा है और खा लूँ मैं। अच्छे लग रहे हो? तू बता डुगू, कुछ बोल भी दे। चलो जल्दी जल्दी खाना खाओ, और खाना खा कर फिर ट्यूशन के लिए जाओ, देर हो रही है, ठीक है। इसमें ये मैं अपने लिए पोहे बनाए हैं, मैंने अपने लिए इसमें नींबू डाला, नींबू मैंने चावलों में भी डाले थे, वो दिखा नहीं पाई उसे मैं, मैंने अपने लिए तो पोहे बनाए, मैंने इसमें डाल दिए हैं। और देखते मेरी प्लेट। अब बच्चों ने तो, या नेहा ने तो खा लिया था सही से, बस डुग्गू ने अपनी प्लेट में से निकाल दी थी सब्ज़ी, तो वो मैंने अपनी इस प्लेट में रख ली सारी सब्ज़ी निकाल के, क्योंकि चावल कम है, बस सब्ज़ी ज़्यादा है, क्योंकि सब्ज़ी मुझे पसंद है इसलिए। 3:30 हो रहे हैं, बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं, अब मैं खाना खाऊंगी। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ चाय भी या कॉफ़ी का मेरे 2 कप वो थे, बाकी का कुछ नहीं। चलो आओ, आप सब भी खाना खाओ, अच्छा लगे तो बताना। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर।